हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में शक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 16वां टॉपिक है। आप इससे पहले की टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। शक राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले भारत पर हिंदू यूनानी आक्रमण करते हैं। उसके बाद शक, पहलव और कुषाण भारत पर आक्रमण करते हैं। आज के वीडियो में हम शक व पहलव के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया था और शक स्कीती जनजाति के लोग थे। यह चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक किसकी खोज में भारत आए थे? चारागाह की खोज में। और शक को सीथियन भी कहा जाता है। शक स्कीती जनजाति के लोग थे और यह चारागाह की खोज में भारत आए थे और शक को सीथियन भी कहा जाता है। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। यह 5 शाखा कौन कौन सी हैं? यह हैं तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, अफगानिस्तान के शक, नासिक के शक और मालवा के शक। तक्षशिला और मथुरा के शक को उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था, जबकि नासिक व मालवा के शक को दक्षिणी क्षत्रप कहा जाता था। जबकि अफगानिस्तान के शक इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तक्षशिला के शकों के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला के शकों का प्रथम राजा माउस माना जाता है, जिसका शासनकाल 22 से 5 ईसा पूर्व के मध्य में था। यह तक्षशिला के शकों का प्रथम राजा था और इसने महाराजाओं की राजा की उपाधि धारण की थी। माउस के बाद अगला शासक एजिस प्रथम बनता है, जिसका शासनकाल 5 से 30 ईस्वी के मध्य में था। एजिस प्रथम ने यूथिडेमस वंश के राजाओं को पराजित किया था। इसके बाद एजिलेसिस शासक बनता है, जिसका शासनकाल 30 से 40 ईस्वी के मध्य में था और इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद एजिस द्वितीय शासक बनता है। एजिस द्वितीय इस वंश का अंतिम महान शासक था और तक्षशिला के शकों का विनाश गोदीफर्दीनिस ने कर दिया था, जो कि पहला वंश का था। इस प्रकार तक्षशिला के शकों का विनाश हो जाता है। आपको तक्षशिला के शकों में इतने राजाओं को याद रखना है। इसके बाद हम मथुरा के शकों के बारे में पढ़ेंगे। मथुरा के शकों का प्रमुख राजा राहुल था। यह इस वंश का प्रमुख शासक था। राहुल के बाद सुदास शासक बनता है। राहुल के बाद उसका पुत्र सुदास शासक बना था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजाओं ने शकों को खदेड़ दिया था और अपने विजय के उपलक्ष्य में विक्रम या मालवा संवत शुरू किया था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजाओं द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम या मालवा संवत शुरू हुआ था और विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार मथुरा की शकों का विनाश हुआ था। अब हम नासिक के शकों के बारे में पढ़ेंगे। नासिक के शक मुख्यतः क्षहरात वंश के थे। नासिक के शक किस वंश के थे? क्षहरात वंश के। इस वंश का प्रथम शासक भूमक्कू माना जाता है। इस वंश का प्रमुख शासक नैपान था, जिसका शासनकाल 119 से 124 ईस्वी के मध्य में था। नैपान की राजधानी मिन्ननगर थी और इसने अपने सिक्कों पर राजा की उपाधि धारण की थी। नहपान के सिक्के जोगलथम्बी से प्राप्त हुए थे और इसने क्षत्रप व महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। यह सभी पॉइंट आपको
नहपान के बारे में याद रखना है, जो कि नासिक के शकों का प्रमुख राजा था। अब हम मालवा के शकों के बारे में पढ़ेंगे। मालवा के शक मुख्य रूप से कार्दमक वंश के थे। मालवा के शक किस वंश के थे? कार्दमक वंश के। इस वंश का प्रथम शासक चस्टन था। चस्टन के बाद जयदामन शासक बना था। मालवा के शकों का प्रमुख शासक रुद्रदामन था। मालवा के शकों का प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदामन, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी के मध्य में था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और यह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख बनवाया था, जिसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? शक शासक रुद्रदामन ने। अब हम रुद्रदामन के बाद रुद्र सिंह तृतीय शासक बना था। रुद्रदामन के बाद कौन शासक बनता है? रुद्र सिंह तृतीय। आगे चलकर गुप्त शासकों द्वारा मालवा की शकों का उन्मूलन कर दिया जाता है। इस प्रकार मालवा की शकों का भी विनाश हो जाता है। अब हम जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन झील के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार में स्थित है और यह शासक रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है और यह अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा हम सुदर्शन झील के बारे में भी पढ़ेंगे। सुदर्शन झील गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त के समय प्रांतपति थे। इस झील में नहर का निर्माण यवन राजा तुषास्य ने किया था, जो कि अशोक के समय प्रांतपति थे, और इस झील में बांध का निर्माण सुविशाख ने करवाया था, जो कि शक राजा रुद्रदामन के समय राज्यपाल थे। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम पार्थियन या पहलव के बारे में पढ़ेंगे। शकों के बाद पार्थियन का शासन हुआ था। पश्चिमी भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ था। पार्थियन का मूल स्थान ईरान में था। भारत में पार्थियन राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथेडेटस प्रथम है। भारत में पार्थियन राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मिथेडेटस प्रथम, जिसका शासनकाल 171 से 131 ईसा पूर्व के मध्य में था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडी फर्निदिस था, जिसका शासनकाल 20 से 41 ईस्वी के मध्य में था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्तवेही अभिलेख में गोंडी फर्निदिस को गुंटवर कहा गया था और फारसी में इसका नाम बिंदकर्ण था, जिसका अर्थ होता है यश विजयी। गोंडी फर्निदिस के शासनकाल में ही सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, लेकिन सेंट थॉमस की हत्या तमिलनाडु में हो जाती है। गोंडी फर्निदिस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आते हैं। पार्थियन या पहलव वंश के राजाओं की राजधानी तक्षशिला और गांधार थी, लेकिन गोंडी फर्निदिस के समय इस वंश की राजधानी गांधार थी। यह सभी पॉइंट आपको पार्थियन या पहलव के बारे में याद रखना है। पार्थियन या पहलव साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार भारत पर कुषाणों का शासन प्रारंभ हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।